2021 अमेरिका के तारीख में एक अहम साल याद रखा जाएगा। इसकी रीज़न ये थी कि अमेरिका जो एक पावरफुल कंट्री थी, उसको अपनी हिस्ट्री के अंदर दूसरी मर्तबा किसी कमज़ोर एनिमी के सामने झुकना पड़ा और अपनी हिस्ट्री के अंदर उन्हें दूसरी मर्तबा शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान के अंदर। पहली मर्तबा नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान जब लड़ाई हुई थी 1975 के अंदर, तो वहाँ पे अमेरिका और उसके एलाइज को शिकस्त हुई थी, जिसमें नेटो भी शामिल था। तो ये पहली शिकस्त थी अमेरिका की हिस्ट्री में। लेकिन जब 2021 आए तो उसमें भी अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों। अब मोटिव दोनों का डिफरेंट था, मगर रिजल्ट उसका सेम आया। किस तरह? जब वियतनाम में जंग हो रही थी तो एक्चुअली वहाँ पे दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक साइड पे था कम्युनिज्म और दूसरे साइड पे था कैपिटलिज्म। तो अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। जबकि अगर हम तालिबान की बात करें अफगानिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे यूएस का ये फोकस था कि ये टेररिस्ट्स हैं, इसलिए हमने इनसे जान छुड़ाना है और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। तो यहाँ उनका मोटिव यही था। अब कांग्रेशनल रिसर्च ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है और उसके अंदर यूएस ने वियतनाम के अंदर और साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन सेम ही नुकसानात किए। वियतनाम के अंदर यूएस ने 843 बिलियन डॉलर्स खर्च किए और साथ 58,000 फौजी भी वहाँ पे उनके मारे गए। जबकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर उनकी जानी नुकसान कम थी, लेकिन माली नुकसान उससे ज़्यादा थी वियतनाम वाले से। यहाँ पे तकरीबन 910 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा चुके थे और साथ इन्वेस्टमेंट में भी 2 से लेकर 3 ट्रिलियन तक यूएस ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो भी वैसा चला गया। अब मसला ये था कि जब ये दोनों जंगें ख़त्म हुई तो यूएस का जो जितना भी फोर्स था वो तकरीबन 1 साल के अंदर वियतनाम से विड्रॉ कर दिया गया और वहाँ पे हालात काफ़ी टाइम बाद सिक्योर हो गए। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने आके चंद हफ्तों के अंदर ही काबुल पर कब्जा कर लिया और यूएस ये सोच नहीं रही थी कि अफगानिस्तान इतनी जल्दी से आके काबुल पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए बाइडेन ने भी कहा था कि दे हैव अनफोल्ड वेरी क्विकली देन वी हैड एंटिसिपेटेड, मतलब जो हम सोच रहे थे उससे जल्दी तालिबान ने आके काबुल पर कब्जा किया। अब बात आती है एक्चुअल में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, कि जब यूएस का ये दावा था कि टेररिस्ट को ख़त्म कर देंगे तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि जिसमें हर किसी को मौके दिए जाएंगे और हर कोई गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। तो वियतनाम के अंदर भी लोग यूएस के साथ चीखे मार रहे थे, उनको पुकार रहे थे कि हमें निकालो यहाँ से, नहीं रहना चाह रहे हम यहाँ पे। अफगानिस्तान की आप अगर हालात देखें तो जब यूएस जा रही थी तो वही लोग फिर से यूएस को पुकार रहे थे कि आके हमें भी निकाल ले यहाँ से, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे। अब यूएस को वहाँ पे शिकस्त क्यों हुई? रीजन ये है कि पहला तो उनका एनिमी मार्क नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आया हम एक ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं या दूसरे के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक ग्रुप नहीं था बल्कि 8 से लेके 15 तक वहाँ पे ग्रुप्स है, जिसमें इतने ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इंटरनेशनल ग्रुप्स और इसी तरह के ढेर सारे ग्रुप्स शामिल हैं। दूसरी ये बात थी कि तालिबान जो थे उनको सेफ जगहों की पता थी और जाके सेफ प्लेसेस में जाके छुपते थे और इतनी आसानी के साथ नहीं आते थे कि यूएस के सामने आके डायरेक्ट कन्फ्रंट करे, ऐसा नहीं हुआ करता था। तीसरी बात, उनका विल पावर नहीं था, उनके पास वसाइल सभी थे लेकिन विल पावर नहीं था। ये विल पावर वही था जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पास था, यही तालिबान जाके वो भी लड़ते थे, लेकिन यूएस के पास ये विल पावर नहीं थी। तो यूएस को अगर शिकस्त हुई तो एक ये भी रीज़न थी और साथ इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकी। यूएस अफगानिस्तान से चला गया और लोगों को इसी तरह छोड़ दिया गया। अब अफगानिस्तान को सही कहा जाता है कि इट इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो यहाँ पे रशिया आई, फ्रांस आया, नेटो आया, अमेरिका आई, यूरोपियन यूनियन, हर किसी ने अपना बस किया लेकिन किसी ने शिकस्त नहीं दी। जो भी आया वापस लौट के चला गया शर्मिंदगी के साथ। तो अमेरिका को दूसरी मर्तबा शिकस्त का सामना करना पड़ा, हालांकि वो समझ रहे थे कि इस मर्तबा हम शिकस्त देंगे क्योंकि हम और भी पावरफुल है, लेकिन टैक्टिक्स का, स्ट्रेटेजी का कोई पता नहीं था। 21 साल लगा लिए, कुछ भी हासिल नहीं किया और 2021 के अंदर वापस अमेरिका चले गए। थैंक यू।